हेलो फ्रेंड्स, इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक को हम इंग्लिश में शॉर्टकट में HCF कहते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक दो तरीका से निकालेंगे। पहला तरीका है गुणनखंड विधि से और दूसरा तरीका है भाग विधि से। इस दोनों विधि से हम बहुत ही सिंपल तरीका से मौसा निकालना सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम गुणनखंड विधि से 36, 60 और 90 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। फिर हम 36, 60 और 90 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या हमें दिया है 36, 60 और 90। तो पहले हम इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिख लेते हैं संख्या है 36, तो पहले हम 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार करते हैं, दो लाइन खींचेंगे। अब इसमें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से 36 में भाग लग जाएगा, 2 एकन 2, एक बाकी होगा और ये 6, 16 हो जाएगा। 2 से लगेगा 8 बार में, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 18 में, 2 से लगेगा 9 बार में, 9 दूनी 18। अब 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे 9 में, 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9। फिर 3 से लग जाएगा एक बार में, 3 एकम 3। 36 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर संख्या 60, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे। 60 में भी 2 से भाग लग जाएगा, इकाई अंक में 0 है तो 2 से भाग लग जाएगा। तो लगा लेते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 0, 30, यानी 30 दूना 60। 30 में हम फिर 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 एकन 2, एक बाकी होगा और ये 0, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यानी 15 बार में लग जाएगा। फिर हम इसमें 2 से तो नहीं लगेगा, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में आएगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो अब हम अगले अभाज्य संख्या 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 36 और 60 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो संख्या लिखेंगे 90 और यहाँ पर हम इस प्रकार लाइन खींचेंगे। इकाई अंक 0 है, 2 से भाग लग जाएगा। 90 में 2 से भाग लगेगा 45 बार में, 45 दूना 90 होता है। अब देखिए इकाई अंक 5 है, तो ये 3 से भाग लग जाएगा। लगा लेते हैं, 3 एकन 3, एक बाकी होगा और ये 5 हो जाएगा 15। 15 3 से भाग लगेगा 5 बार में, 3 पंचे 15 होता है। फिर हम 15 में 3 से भाग लगा सकते हैं 5 बार में, 3 पंचे 15। अब देखिए 5 आ गया, तो ये 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में आता है। तो हम 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि में हमने जो हमें संख्या दिया है 36, 60 और 90, इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं कि 36 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है वो हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 गुने 2। 3 2 बार आया है, लिखेंगे 3 गुने 3। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें इस प्रकार लिखना होता है महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। फिर हमने 60 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो यहाँ पर 2 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 गुने 2। फिर 3 एक बार आया है, तो लिखेंगे 3 गुने 3। फिर 5 एक बार आया है, तो लिखेंगे 5। अब संख्या 90 है, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, 2 एक बार है तो लिखेंगे 2 एक बार, इंटू 3 2 बार है, लिखेंगे 2 बार, 3 गुने 3, और 5 एक बार है तो एक बार लिखेंगे। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे संख्या को, तो इस प्रकार हम गुणनखंड के रूप में सजा देंगे। अब यहाँ से हम HCF मौसा निकालेंगे। तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। हमें इस तीनों संख्या में देखना है कि कॉमन
क्या मिल रहा है, कॉमन गुणनखंड क्या मिल रहा है। तो देखिए 36 में 2 है, 60 में भी 2 है और 90 में भी 2 है। तो तीनों में ये 2 मिल रहा है, इसीलिए ये तीनों जो है 2 कॉमन हो गया, 1 2 कॉमन हो गया, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम फिर देखेंगे कि तीनों में कोई संख्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 36 में 2 है, 60 में 2 है, फिर 90 में 2 नहीं है, तो अब कॉमन नहीं आएगा 2। इसी प्रकार अगली संख्या यहाँ पर 36 में 3 है, 60 में भी 3 है और 90 में भी 3 है। तो तीनों में हमें कॉमन 3 मिल रहा है, इसीलिए एक कॉमन गुणनखंड हो गया 3। तो इसे यहाँ लिखेंगे तो हम गुना लगाकर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है और इसमें है, तीनों में नहीं है। इसी प्रकार इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है। तो जो तीनों में होगा वही हमारा कॉमन होगा। तीनों में यहाँ पर 2 और 3 हमें कॉमन मिल गया है, दो ही संख्या कॉमन मिला है, 2 और 3। तो इसको आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, गुना करने पर क्या आया है 6। तो 6 जो है 36, 60 और 90 का महत्तम समापवर्तक है 6। ठीक है, यह है इसका आंसर। इस प्रकार हम 36, 60 और 90 का गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, 6 आ गया। चलिए अब हम इसी सवाल को भाग विधि से हल कर कर आंसर जो है कितना 6 आया है ना, 6 निकालेंगे। तो देखिए भाग विधि में हम कैसे महत्तम समावर्तक HCF निकालते हैं। संख्या यहाँ पर 1 2 3 है, तो पहले हम दो संख्या का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर हम दो संख्या 36 और 60 को लेंगे। आप कोई भी दो संख्या ले सकते हैं तीनों में से, तो हम इसमें से 36 और 60 को पहले लेंगे दो संख्या। अब देखिए भाग विधि का मतलब होता है कि हमें भाग कर कर HCF निकालना होता है। तो यहाँ पर हमने संख्या जो लिया है 36 और 60, इसमें देखना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या 36 है, बड़ी संख्या 60 है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो छोटी संख्या 36 है, लिखेंगे यहाँ पर 36 और भाग देंगे 60 में। 36 से 60 में भाग लगाएंगे, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे। 36 एकम 36, माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर 5 बाकी होगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर समझिए जब हम भाग विधि से मौसा निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो मान आता है संख्या, इसे हम शेषफल कहते हैं। यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 अभी नहीं आया है। तो फिर हम इसी शेषफल से हमने पहले जो भाग दिया है उस संख्या में भाग करेंगे। हमने पहले किससे भाग दिया है, 36 से, तो 36 को यहाँ पर लिखेंगे और इसमें हम जो शेषफल आया है 24, इससे भाग करेंगे। तो एक बार में लग जाएगा, 2 बार में ज्यादा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 1, 24 एकम 24, माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया, 12, 0 आया है, नहीं आया है। तो फिर हम इस 12 से हमने जो 24 से भाग दिया है उसमें भाग लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 24। अब देखिए 12 के पहाड़ा में 24 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 12 दूनी 24, तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए फाइनल 0 आ गया शेषफल। तो यहाँ पर समझिए जब शेषफल 0 आ जाए और लास्ट में हमने जिस संख्या से भाग दिया है वही हमारा मौसा होगा। तो हमने लास्ट में किस से भाग दिया है, 12 से, तो इसलिए 36 और 60 का HCF यानी मौसा जो है कितना होगा, 12 होगा। 36 और 60 का मौसा 12 होगा। तो दो संख्या का मौसा निकल कर आ गया 12। अब हम ये जो मौसा आया है इससे भाग देंगे तीसरी संख्या जो हमारा 90 है, इसमें हमें तो 3 संख्या का मौसा निकालना है ना। यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या का मौसा आया है 12, तो 3 संख्या का मौसा निकालने के लिए पहले हम 2 संख्या का मौसा निकाल लेंगे, उस मौसा से हम
तीसरी संख्या में भाग देंगे। तो दो संख्या का मौसम हमने निकाला है महत्तम समावर्तक जो कि 12 है। अब 12 से तीसरी संख्या 90 है, इसमें भाग करेंगे। दो संख्या का मौसम है 12, ठीक, इससे भाग देंगे तीसरी संख्या में, तीसरी संख्या है 90, ठीक। तो कितना बार में भाग लग जाएगा? 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 7 बार में लग जाएगा। 12 सत्ते 84, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 होगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना आया है? 6 आया है। 0 नहीं आया है, तो 0 नहीं आया है तो फिर से हम भाग करेंगे। शेषफल जो 6 आया है इससे भाग देंगे। हमने यहाँ पर भाग दिया है 12 से, तो अब 12 को यहाँ पर लिखेंगे और शेषफल से भाग देंगे। 6 के पहाड़ा में 12 आता है, कितनी बार में? 2 बार में। 6 दूना 12 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। माइनस कर देंगे, 12 में से 12 माइनस करेंगे कितना होगा? 0। तो यहाँ पर समझिए आप शेषफल 0 आ गया। शेषफल जो है क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए और हमने जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही मौसा होगा। तो देखिए शेषफल 0 आ गया है, किस से भाग देने पर? 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है। 12 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आया है, 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आंसर देखिए निकल कर आ गया 6। तो कह सकते हैं इसलिए फाइनल आंसर जो है होगा हमारा 36, 60 और 90 का महत्तम समापवर्तक मौसा यानी HCF जो है 6 है। तो ये है इस सवाल का आंसर। भाग विधि से 36, 60 और 90 का महत्तम समावर्तक कितना निकल कर आ गया? 6। इसी प्रकार गुणनखंड विधि से 36, 60 और 90 का महत्तम समावर्तक कितना निकल कर आया है? 6। तो दोनों आंसर सेम आ गया। तो इस प्रकार हम बहुत ही सिंपल तरीका से महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।